सौ हरिहंताणम नमो नुरे सौ सिदानम नमो नुरे सौ आयर्याणम नमो नुरे सौ जयनम नमो नुरे सौ त्रिकालवती सावनम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः प्रभावनिदाता प्रकाश गाथा छन्नु जैन सिद्धांतों में हर एक जगह कहा ये गाथा है ना अंदर गाथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बस है 16 दर्शनम आत्मा विनिश्चित आत्म परिज्ञानम ईशते बोध स्थिति आत्मनि चारित्रम कुत इत्यभ्यो भवति बंध। आत्मा का निश्चय सम्यक दर्शन है। भगवान आत्मा ये अबंध स्वरूप उसका अंतर्मुख होकर ज्ञान का अनुभव करके प्रतीति करना ये सम्यक दर्शन है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का आधार दिया है। सम्यक दर्शन है। व्यवहार से निश्चय होता है ये नहीं हम कहते हैं। निमित्त से निश्चय होता है नहीं, आत्मा से निश्चय होता है। भगवान आत्मा अनंत आनंद ने अनंत ज्ञान एना सन्मुखनी दृष्टि करीने करके अंतर अनुभव करके प्रतीति करना। आत्मा आनंद है उसका अनुभव करके प्रतीति करना ये सम्यक दर्शन है। चौथे गुण स्थान से असंकित शुरू होता है। समझ में आया? ये तो कैसे ऐसे निश्चय जहाँ आत्मा अबंध स्वरूप ही प्रभु उसकी अंतर में प्रतीति सम्यक दर्शन ये बंध का कारण क्यों हो एम कहते हैं चौथा पद में। ये तो मोक्ष का ही कारण है। बीच में जब स्थिर न होन व्यवहार आता है तो ये बंध का कारण है। समझ में आया? आत्मा का निश्चय, आत्मा का निश्चय, आत्मा पूर्ण परमात्मा स्वरूप निर्विकल्प स्वरूप अभेद स्वरूप सामान्य एक रूप उसका प्रतीति उसका नाम सम्यक दर्शन है। જ્યાં શુભાશુભ વિકલ્પની પણ જ્યાં લાગ નથી સંબંધ નથી જેને શુભ રાગ દેવગુરુની ભક્તિ આદિનો એનું પણ જ્યાં સંબંધ નથી એવી એ ચીજ है। મોટી તકરાર ત્યારે યાર વ્યવહારથી પરંપરા વ્યવહારથી પણ કોને બાપા ભાઈ કોને ને કોને માટે ભાઈ તને ખબર નથી એમ વિતરાગના વિરહે પ્રભુના વિરહ પીડ્યા અને બીજો રસ્તો કેવો કરવો એ વસ્તુ નથી। समझ में आया? ऐसे परमात्मा का विरह पण भगवान त्रिलोकनाथ का
राग में प्रीति वालों को विरह पड़ा जिसको, हाँ समझ में आया। ત્રણલોકના નાથની હૈયાતી નહીં પરમાત્માની માલ અહીંયા, પણ અહીંયા परमात्मा है, उसको राग की रुचि वाला का विरोह पड़ा, उसको ત્યાં रुकाई गया। भगवान पूर्णानंद स्वरूप निर्विकल्प आनंद, उसकी सन्मुख सत्कार विभाव स्वभाव नो स्वीकार, इसका नाम सम्यक दर्शन है। जिसमें से सारा इंद्रना इंद्रासनो एना पण भोगनी जेने रुचि सुख बुद्धि चढ़ी जाती है। समझ में आया। जहाँ रुचि अपना सुख बुद्धि अपने में है, ऐसा आया। मेरा स्वभावी अतीन्द्रिय आनंद है। એમ બેસે પર્યાયની પાછળ પ્રભુ બિરાજે છે એની ખબર ન મળે। पर्यायમાં રૂખા આગળ जाते हैं तो राग ने पुण्य में जाए, ये तो बंध का कारण है। भगवान आता पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्राचार्य टीका है, समझ में आया। अमृतचंद्राचार्य उसकी बनाया ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसमें आए। उसमें तो राग आता है, हिंसा ऐसा कहा। ओहो, व्यवहार रत्नत्रय का राग, ये भी स्वरूप की हिंसा है। भगवान वितराग स्वरूप, उसमें राग का होना बंध का कारण है। बंध का कारण से अबंध सम्यक दर्शन नहीं होता। मोटी आचार्य तकर आ બધું કરે છે આચાર્ય। અરે પ્રભુ ભાઈ, પરમાત્માના વિરહ પડ્યા ને તારે આત્માનો વિરહ રાખવો क्या करना है હવે? समझ में आया। राग से होता है वो परमात्मा का विरह है, उसको अपना परमात्मा हो। समझ में आया। अमृतचंद्राचार्य कहते हैं, थोड़ा में गाथा एवी थी नहीं, अपादू सणु केवलू अन्नु सब व्यवहारू एने अनुकूल माटिया गाथा है। पुण्यना विकल्प आदि उठते हैं, सब व्यवहार है, ये आत्मा नहीं। भगवान आत्मा अप्पा परमप्पा, परमात्मा स्वरूप है प्रभु, एने खबर नहीं। साक्षात सच्चिदानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु आत्मा है। समझ में आया। उसकी दृष्टि, उसका निर्णय, इसकी श्रद्धा में सारा परमात्मा की श्रद्धा आती है। परमात्मा इस श्रद्धा की पर्याय में नहीं आता। वो पर्याय है, परमात्मा की श्रद्धा की है तो अबंध परिणामी है। मोक्ष मार्ग कहो तो अबंध परिणाम कहो। मोक्ष का सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारी तरह मोक्ष मार्ग।
तीनों में सम्यक दर्शन के मोक्ष मार्ग का एक अवयव है। हाँ, समझ में आया? ये तो आत्मा का निश्चय, अबंध स्वभाव का निश्चय, ही तो अबंध परिणाम है। हाँ हाँ हाँ, वो कहते हैं मुझसे बंद कहां से होगा? हाँ हाँ हाँ, भगवान परमात्मा स्वरूप, अबंध स्वरूप परमात्मा अंदर विराजते हैं। हाँ, मौजूद है, आत्म तत्व मौजूद है, हयति वाणु तत्व है, महाप्रभु है। आहा, एक बीड़ी विना चाले नहीं, फला विना चाले नहीं, ने के बैठे। समझ में आया? यहाँ ध्यान रखो, बातचीत करता, વાતચીતમાં કઈ માલ નથી। હું કહેવાય છે માટે સાંભળવું બેઠા શું કરવા? હા હા, અરે પ્રભુ આ ક્યાં છે ભાઈ? હા, समझ में आया? आत्मा ज्ञायक स्वरूप भगवान, एक समय में पूर्ण परमात्मा, उसका निश्चय कब होगा? उसके सन्मुख हो तो नीचे होगा। राग के सन्मुख हो, स्वभाव से विमुख हो तो नीचे कहां से होगा? समझ में आया? हाँ हाँ, अरे कभी जैन साधु हुआ अनंत बैर, नवमी गृह गए दिगंबर, मुनि व्रत धारी अनंत बैर गृह को जायो, आत्म सन्मुख की दृष्टि नहीं किया। इसके कारण एक लेश पण सुख पाया नहीं। महाव्रत पाया, पंच महाव्रत तो सुख नहीं मिला के रहा। समझ में आया? व्यापार धंधा एना तो एकला पाप त्या तो सुख है नहीं। पर पंच महाव्रत का पालन में एकला पुण्य है, बंधा है, सुख है में नहीं। पठन पाठन भक्ति वंदन स्तुति परमात्मा नु स्मरण, ये बधा भाव शुभ राग है। उसमें सुख नहीं, ये दुख है। ये दुख साधन ने नित्य सुख साध्य। समझ में आया? भगवान आत्मा आनंद स्वरूप हो, उसका और राग दुख है, ये साधन असाध्य। अच्छा, शास्त्र में डाला है कई अपेक्षा से। ये साधन अपना राग से भिन्न होकर अनुभव किया तो ये साधन है, पर उसकी साध राग की मनता का लक्ष्य करने से निमित्त ऐसा देखकर आरोप किया कि व्यवहार साधन है नहीं। अरे अनूठी तकरारू वादा માન ભક્ત સમજવાના કાવ આવે અને સુખનું મળે એમાં વચ્ચે આ વિઘન અરે ક્યારે સમજે કે છે ये आत्मा का निश्चय विश्वास पूर्णानंद परमात्मा में हूँ ऐसा अंतर निर्विकल्प निश्चय निर्विकल्पी का ज्ञान, ये ज्ञान है। ये मोक्ष का मार्ग में ज्ञान दूसरा अवयव है। सम्यक दर्शन एक, ब्रह्म ज्ञान दो, सम्यक चारित्र तीन मिलकर मोक्ष मार्ग उसका एक अवयव है। આ બધા લૌકિકના જાણપણાના ચોપડા લખતા આવડે ને, કેટલાક ચોપડામાં ડાયા હોય છે ને એને નોકર રાખે ને, ચોપડા લખનારા નોકરી રાખે ને, એને સારું નોકર
નામ આવે 3-4 શિક્ષા રાખે, 3-4 શિક્ષાને બાયા બહેનો 8,000 આવી જાય નહીં નામા લખવા વાળા 900. ભગવાન એ તો પાપ છે. શાસ્ત્રના લખવું ને શાસ્ત્રનું ભણવું વાંચવું એ પણ પુણ્ય છે. સમજ મેં આયા? પ્રભુ તો દુઃખી છો. દુઃખથી મુક્તનો ઉપાય આત્માનો જ્ઞાન. દુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય ભગવાન આત્માનું જ્ઞાન. શાસ્ત્ર જ્ઞાન એ નહીં. સમજ મેં આયા? ભગવાન આત્મા અંદર શું ચૈતન્ય વસ્તુ એનું જ્ઞાન વિનિશ્ચય છે ને. આત્મ નિશ્ચય, આત્મ પરિજ્ઞાનમ છે. વિનિશ્ચયમાં સંકેત મળ્યું, વિનિશ્ચયમ. આ પરિજ્ઞાનમ આવ્યું, એને પુસ્તક લગાડી દીધું છે પરિજ્ઞાનમ. શ્લોક છે પુરુષાર્થ અંદર છે, અંદર છે. એનો અર્થ સાચો. દર્શનમ આત્મ વિનિશ્ચિતિ આત્મ પરિજ્ઞાનમ ઈષ્યતે બોધ. ભગવાન આપે સંસ્કૃત શબ્દ પુરુષાર્થ સિદ્ધિભાઈનો. ભગવાન આત્મા. બાપુ પ્રભુ કોણ છે ભાઈ તને ખબર નથી. એ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે તો ભાઈ. पर्याय परमात्मा होता है, कहां से होता है? बाहर से आती है चीज कोई है? रूप से आती है नहीं. कहीं गुरु का उपयोग दीव धनी से नहीं आता, ये पहला गया है. તમે નહોતા ત્યારે અહીં આવી ગયું છે. કેટલામું 33 ગાથા है. 2 ને 3 वे सत्य इंदियाएंगी सुनहु न जाई मुणहु न जाई. केवड़ी की दिव धनी वेद ની વ્યાખ્યા કરી નીચે. वेद 23 गाथा नीचे. वेद केवड़ी की दिव धनी आया. ચોપડા જોતા હજી આવડતા નથી. વિડીયોના ચોપડા બહુ જોયા છે ને. क्या किया देखो लिखा है वेद ही वेद है. वेद ની व्याख्या करी. केवड़ी की दिव धनी वाणी से शास्त्री महामुनियों का वचनों से और इंद्रिय मन से भी शुद्धात्मा जाना नहीं जाता है. વાંચો જઈ. મહામુનિના શાસ્ત્રોથી, મુનિના વચનોથી, ગણધર્વ આદि સંતો મુનિઓના વચનોથી પણ આત્मा जानने में नहीं आता. પરમાત્મા પ્રકાશ રાખ્યો છે કે નહીં? ચોપડી ત્યાં બસ પડ્યું હોય છે ભંડારમાં. એ સેટ પરમાત્મા પ્રકાશ છે કે નહીં? હે કે ભંડારમાં હે? केवड़ी की वाणी से और मुनियों का बनाए शास्त्र से, मुनियों की वाणी से भगवान जानने में आता नहीं है. तुम्हारी पहले एक गाथा आ गई थी 23 ने. इंद्री से मन से भी जानने में नहीं आता है. मन तो विकल्प है. इंद्री से तो 5 पदार्थ लग जाते हैं. भगवान तो अनिंद्रिय है. ये अनिंद्रिय ज्ञान से जानने में आता है.
वेद की वितराग की वाणी की केवल की देवध्वनि उससे भी जानने में आता। समझ में आया। परिज्ञानम आत्मा का जानना એટલો સાધારણ, પરિજ્ઞાન વિશેષ આખું પૂર્ણ આત્માનું સ્વરૂપ જાણના ये सम्यक ज्ञान है, चालतो अधिकार। और आत्मा में निश्चल होना ही सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र ही क्या? 5 महाव्रत ने नग्न पनानी चारित्र नहीं। 28 मूल गुणी चारित्र नहीं। લોકોને સાંભળ્યો નથી એ વસ્તુ એને એની મુક્ત પ્રયાસ એની बड़ाई। कहते हैं आत्मा में निश्चल होना भगवान आनंद स्वरूप, उसमें निश्चल स्थिर होना, आनंद में लीन होना, अतीन्द्रिय आनंद में लीन हुआ ही चारित्र है। आचार्य 5 महाव्रत ठेकाना ने ठे मोगन ठेकाने થઈ ગયા અવૃતધારી ચારિત્ર અને શેઠિયા પછી જય નારાયણ જય મહારાજ જય મહારાજ બધા એમ કરે પછી આખી સમાજ કરતો એમ કરે। ગામમાં આવે ચોર તો એને ચોરવા દેવું ને, ગામમાં આવે શું કરવું? ખાલી હાથે જાય તો ચોર આવે ગામમાં। આખી વાત બાપા આ તો જીનેવર દેવ ત્રિલોકનાથ એની દેવ ધ્વનિમાં ગણધરો ને સંતોની बीचમાં आया था। ये सभा कोई साधारण नहीं थी, जिसमें गणधरो ने इंद्रो वाघ ने नाग जेवा पड़े बैठा है सुनने। इंद्र एक अवतारी एमा भगवान कहते थे प्रभु चारित्र किसको कहते हैं? हम जो आत्मा परमात्मा स्वरूप आनंद का नाथ है उसमें लीनता होना ही चारित्र है। मन में विकल्प पंच महाव्रत आदि उठता है वो तो अचारित्र दोष है। पंच महाव्रत का विकल्प उठते हैं ये तो जगपंथ है, संसार की दशा प्राप्त कराने का कारण है। जगपंथ कहूं न तू 40 हमेशा नाटक मोक्ष अधिकार में 40 बोल 40 में बोल जगपंथ। मोक्ष पंथ आत्मा आनंद स्वरूप में घुसी जવું અંદર। ઘૂસવું એટલે દિન થવું, દરેકમાં ઘૂસતું નથી, તારી તો કહી નથી જતું। નિર્વિકલ્પ આનંદની રમણતા, અતીન્દ્રિય આનંદની નિર્વિકલ્પ રમણતા એને ભગવાન सत्य चारित्र कहे थे। सच चारित्र उसको कहते हैं। यह निश्चय रत्न त्रय साक्षात मोक्ष का कारण है। ત્યારે कोई के साक्षात के यहाँ तो व्यवहार रत्न परंपरा कारण उसमें आ गया। उसका अर्थ ये कि साक्षात है, साथ ही राग की मंदता है, उसका अभाव करके साक्षात प्राप्त करेगा। वो कारण से राग को व्यवहार को परंपरा कारण कहने में राग कहीं वितरागता कारण होता है।
लहसुन खाए नहीं कस्तूरी का डकर आता है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? ये कहते हैं निश्चय रत्न तो साक्षात मोक्ष का कारण है। तो पीछे कहते हैं लोग, इससे बंद कैसे हो सकता है? ये तो पाठ में है, समझ में आया? कुतम इतिभ्यो भवति बंध। यहाँ तो कहा कि तीर्थंकर गोत्र का बंद पड़ते हैं, ये भी अपराध है। मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग में बंद कैसा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिया है कि तीर्थंकर गोत्र बंद है या हर शरीर बंद है मुनि को, ये भाव अपराध है। ये आराधना आराधन नहीं, ये तो अपराध नुकसान दोष है। समझ में आया? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमरचंद्राचार्य गजब काम किया। समय सार तो सार 85 का इन्हें टीका तो किया, पण ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तत्वासार ग्रंथ बनाया है, स्वयं बनाया है। सब वांच गया है, सब व्याख्यान में वांचा है, सब तत्वासारी को बनाया है, व्याख्यान में वांच गया सब ये। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी वंचाया है। समझ में आया? लोग कहते नहीं समय सार वांचा है, भाई બધા પુસ્તકો सब વંચાઈ ગયા है। એમાં વાંધો છે તને? ધવલનો પહેલો ભાગ વ્યાખ્યાનમાં हो गया है, तत्वासार ग्रंथ अमरचंद्राचार्य का है। हाँ हाँ, जिसमें ऐसा लिया है कि प्रभु तेरा जन्म हुआ तो तेरी माता का नजर तो पीछे पड़ेगी, तो अनित ने तेरे गोद में ले लिया है। शरीर को अनित गोद में लिया है, माता तो गोद में पीछे ले गया नजर। हाँ तो जन्मा પછી ની વાત लिया है। समझ में आया? माता गोद में तो पीछे आया, इसकी कन्या है कि छोकरू है? પછી જોઈએ કે જોવા પહેલા તો અનિત્ય ગોદમાં લઈ લે, ક્યારે છૂટી જશે દેહ। तत्वासार में ऐसा कहा। कभी नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग भगवान आत्मा का निश्चय ज्ञान ने रमणता, तो मोक्ष का मार्ग है, उसे बंद कैसे हो? एम कहते हैं अस्सी नासी क्या? ये अपना आत्मा से निश्चय ज्ञान ने शाहित्र लिनता, ये मोक्ष का मार्ग है, ये बंद का कैसे हो? उसके अर्थ दूसरा कि जो बंद का मार्ग है मोक्ष का मार्ग कैसे होता है? समझ में आया? ये जोर देने को कहा है त्या। समझ में आया? भगवान आत्मा अबुद्ध स्वरूप परमात्मा, उसका दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय तो मोक्ष का मार्ग है, उसमें बंद कैसे आता है? हम कहते हैं कारण के बंद होता है ना, ये बंद होता है राग से होता है। ये राग मोक्ष का मार्ग कैसे हो? ये बंद का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग कैसे हो? समझ में आया? जैसे मोक्ष मार्ग से कभी बंद होता नहीं, तो बंद बात से कभी मोक्ष मार्ग होता नहीं। समझ में आया? अरे भाई आ तो जेने अंतर गरज हो, अरे 84 अवतार કરી કરીને મરી ગયો છે, દુખી 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 દુખી।
હા હા, એને કંઈક શરીર ઠીક હોય ને કંઈક 5-50 લાખ મળે નિરોગ હોય ને ઠીક છે, થોડી ઠીક નથી. દુઃખથી ઘેરાયેલો પ્રભુ છો તને ખબર નથી. આનંદના નાથને તે દુઃખમાં ઘેરી નાખે છે. હા હા, દુઃખનું નિમિત્ત છે. પૈસા દુઃખને અકિંચિત કરશે. लक्ष्मी राग का करने में अकिंचित करे, तो राग करते हैं ये दुख है। हाँ हाँ हाँ, तो आया था तो संसार 5 इंद्रिय का विषय सुख दुख की कल्पना में अकिंचित करे। हाँ हाँ, शरीर सुंदर कोमल स्त्री का देखकर तेरे राग होता है, तो कहते हैं कि ये विषय है, अकिंचित करे राग उत्पन्न कराने में। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, सुंदर रूप रूपाओं शरीर माखन जैसा, गाल शरीर में अवयवों, ये आकृति सुंदर नमनाई, उसमें जो तेरे प्रेम होता है, तो प्रेम में वो अकिंचित की चीज है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, एम मोक्ष मार्ग में बंध भाव अकिंचित कर है। नहीं तो चाल लगाना था। नहीं, हाँ हाँ, तू तो बंद कहिए ना आचार्य, कहेવાનો આશા છે। हाँ हाँ हाँ, भगवान आत्मा अपना स्वभाव से आश्रय से दर्शन ज्ञान चारित्र ये दुख का मुकने का उपाय है। और उससे दुख कैसे होता है कहते हैं, अने जिससे दुख है वो राग आदि ये मोक्ष मार्ग में अकिंचित करे। मोक्ष मार्ग बंध ने अकिंचित करे, ये बंध मोक्ष मार्ग में अकिंचित करे। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, वितराग मार्ग लोगों या स्थानिक वैष्णव हूँ, दया पालो, व्रत पालो, अप्पा करो, ये धर्म नहीं ठेकाने क्या रागनी मंदता करता है तो कदाचित मिथ्या से पुण्य बंधाए। हाँ हाँ, श्वेतांबर में यात्रा करो, मोटी पूजाओं करे नहीं, मोटी मोटी हाथी ने वली करे पाठे रथ यात्रा काटे, हाथी 5 पाल में। हाथी હતા ને અહીં અમારે તે ત્યાં જયપુર, કેટલા 21 હાથીનો ઘોડો હતો। શું એ તો બહારની ચીજ છે, એમાં ભાવ કરાય હોય તો શુભ हो। गए थे ना पहले, बहुत पीछे तो बहुत वर्ष, 40-60 हजार मानस के सारो गाम रथ पर बैठे थे, भगवान पधर ત્યાં હતા અંદર, नजर इतना लोग 60 हजार मानस के थे, 40 हजार तो खरा चालने में हो, चेहरे को देखने में तो लाखों मेरी में साधु देखने में आया था, देश भूषण क्या जो निकला तो देखने कहा क्या है। लोगों मत एम थे कोई राजा आया, एक ही हाथी क्या है। एम बेचारा बात करता बजाय खबर। हाँ आए थे तेरी। हाँ, पर ये तो बाहरनी चीज प्रभु, ये तो बाहरनी चीज है, ये आत्मा से किया नहीं होता। हाँ हाँ, है ना, एक कोई साथी बहार निकले नहीं खैर कुछ सलन होती, ये तो बड़ी बाहरनी चीज प्रभु। उसमें राग शु हो तो बंद का कारण है, उससे कोई मोक्ष का कारण तुम्हें सहायक मिलती है। अब वो आखिरी बात आई,
आचार्य भगवान अमृतचंद्र आचार्य महाराज दिगंबर संत મોક્ષના માંડવા રૂપ્યા જેને મંડપ મંડપ મોક્ષના મંડપ જેને ભગવાનને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રથી વીંટી દીધો છે ये मोक्ष मार्ग से बंद कैसे हो? उसका अर्थ ये है कि राग आदि व्यवहार तो तेरे बंद का कारण है, उससे मोक्ष मार्ग कैसे हो? समझ में आया? आओ मार्ग से भाई। ये 96 गाथा हुई 97। आगे ऐसा कहते हैं जो निर्मल आत्मा को जाओ, जिससे ध्यान करने से अंतर्मूर्त में मोक्ष की प्राप्ति हो। दृष्टांत पण आपसी बहुत सारे। अप्पा जाय निमलऊ किं बहुये अने जो जायंतम परमतो लबैक खणेन। ये योगी निर्मल आत्मा ही ध्यान कर, आत्मा का ही ध्यान कर, प्रभु ध्यान त्या कर, त्राटक ध्यान लगा दे। ज्ञान की पर्याय श्रद्धा की पर्याय में त्या लगा दे। ये ध्यान ही मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया? नियम सार में तो ये कहा कि ध्यान ही सब व्रत सब एक वक्त एक है। બધા બોલને કરતા આચાર્ય को પૂર્વા પર વિરુદ્ધ રહિત ચારી પંથ દિગંબર સંતોની બલિહારી છે। એમણે મોક્ષના માર્ગના મંડપ નાખ્યા, કરે નહીં। એ મંડપે મોક્ષ દેવાના પંચમારા સાત કેવું જ્ઞાન નથી। આ એક ભાવમાં પીછી લેને का निर्मल आत्मा का ही एम છે ને दया ध्यान कर, अन्य बहु ना की। बहुत पदार्थ है क्या? अर्थात दूसरा देश का એટલે क्षेत्र, दूसरा काल અને दूसरा पदार्थ राग आदि व्यवहार, ये आत्मा से भिन्न है। तीर्थ क्षेत्र भी आत्मा से भिन्न है। काला कहवाय नहीं भाई, શું કહેવાય? पंचकलानिक ना काल, तीर्थंकर में पंचकलानिक, ये काल पण तारे से भिन्न है। आओ कार्तिक मास 14 भगवान मुख पधारा, काल तो भिन्न है तेरी से। और पदार्थ राग आदि विकल्प से मानकर दूसरी सब पदार्थ तेरे से भिन्न है। त्रिलोक ना नाथ ने शास्त्र पण तेरे से तो भिन्न है। समझ में आया? जिससे अनंत ज्ञान प्रकट हो और अनंत दुख का अंत हो, ये उपाय तो अलौकिक होना चाहिए। अप्पा ये કર્યો ને બે અપ્પા કર્યા છે, નિદ્રા થઈ ગઈ। કાળ ગયો સારું આંબળને। લોકોએ મનાવી દીધું। લોકોએ સ્થાનિક ભાષામાં તો તપને ત્યાગની જ વ્યાખ્યા બસ થઈ। સ્થાનિક ભાષા આવે છે ને એમ જીવનલાલ સંઘવી અમદાવાદ, જૈન પ્રકાશ મુંબઈથી, બસ અત્યારે ચારે કોઈ એક જણે આપવા માંડ્યા છે, મહિનો કર્યા ફલાણાથી ગયા।
સમ્યક દર્શનના ઠેકાણા ન મળે. અને એવા વ્રત એ તો બધા બંધના કારણ છે. બંધના કારણે મોક્ષનો કારણે તો મિથ્યા પોસાય છે. मिथ्यात्व पुष्टि होती है ત્યાં धर्म होता है मानते हैं कि अरे बाप बापा है विरुद्ध मानता विपरीत अभिनिवेश. समझ में आया? એમ આમાં શું કહેવાય ક્રમ બાવવાની છે ને પૂજા, કર્મ દહન પૂજા સિતમ્બરમાં બહુ આવશે. હા, કર્મ દહન પૂજા, શિવ ચક્ર પૂજા, સાંજનાથની શિવ પૂજા, ભવિષ્ય ये सब भाव होता खूब भाव है जो ત્યાં રાખ્યો હોય તો. એ ક્રિયા અમે એમાં લક્ષ બીજો હોય તો શું ભાવે? હા હા, ये शुभ भाव बंध का कारण है और मोक्ष का कारण है. ऐसा है. हाँ हाँ, આવું સત્ય એને સાંભળવા મળે નહીં ક્યારે કરે. અરે જિંદગી ચાલી જાય, મનુષ્યનું મળવું મુશ્કેલ પડે. અને જેની રસની સ્થિતિ પૂરી હોની હોगी ये जो सत्य नहीं समझे तो निगूढ़ में चला जाएगा. भगवान एम कहते हैं तरस की स्थिति 2000 सागर है. तरस में रहना 2 इंद्री से 5 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगनी 5 इंद्री, नार की त्रियंत मनुष्य देह ये रहे उसमें तो 2000 सागर. ये स्थिति पूरी થાય તો નિગુડ એક इंद्री જાય. હા હા, नियम भगवान ने देखा. प्रभु तेरे है મોક્ષ આત્મજ્ઞાન કરે તો ને એ આટલું તો કહેવાય છે કે આત્મજ્ઞાન ને દર્શન ચારિત્ર કરે તો મોક્ષ હોતા है. तरसनी स्थिति पूरी, संसाરની स्थिति पूरी. અને આત્મજ્ઞાન ને સમ્યક કિયા નહીં તો તરસની સ્થિતિ પૂરી, નિગુણની સ્થિતિ શરૂઆત. વસ્તુ ભાઈ આવી છે બાપા, એ ભય બતાવવા માટે નથી, વસ્તુની સ્થિતિ આવી છે ભાઈ. જો અહીંથી લપટ્યો હા 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 હા. આપણે ભાઈ નહીં ધીરુભાઈ ધાંગધ્રા વાળા ત્યાં જામનગર રણજીત છે ને, રણજીત તળાવ, એ બિચારા બધા ગેટ ફરવાઈ ગયા છે. ત્યાં ગયો પાણી પીવા. આપણા છોટાભાઈ ના દીકરા રજનીભાઈ ને ભાઈ ભણતો બહુ પ્રેમ હતો અહીંયા. કોલેજમાં ભણતા બધા ફરવા ગયેલા. મોટું છે રણજીત તળાવ જામનગરમાં. પછી અમે જોવા ગયા હતા. ત્યાં દેહ છૂટી ગયો હતો ને પછી અમે ગયા હતા બીજા વર્ષ જોવા ગયા હતા. હવે એ પાણીમાં પગ લપટી ગયો જરી. પાણી પીવાનું આમ હોય છે, એમાં લીલ ફૂક હતી ને, લીલ ફૂક સમજે, કાય હાથ એસા પગ તરતા આવડે નહીં. હા, દેહ છૂટી ગયો. 24 કલાકે તો હાથે મરજો. માછલા હતા ને, આંખું બાંખું ખાઈ ગયા. મચ્છ 24 કલાકે નીકાળો. તો મીંદડી સમજો, લોઢાના આવતા ને આંકડિયા. પછી છોકરાઓ તો બિચારે એમના ખટારામાં કાઢી, એના ઓરેજના છોકરા ફૂલના ઝાડ, એના ફૂલને શું કહેવાય, માળા નાખીને એવી રીતે કાઢી શકે છે. પણ એ બધાનો ધીરુભાઈ હતા, રજનીથી નાનો. હા હા હા, આ તળાવમાં લપટ્યો તો ગયો.
એમ જે સંસારમાં લપસે જાય છે નિગોદમાં એમ કેવું થાય. હા હા હા. અમે બીજા વર્ષમાં જોવા ગયા ત્યાં કે ધીરુભાઈ ક્યાં ગુજરી ગયા. ત્યાં ત્યાં એક બાવાની જગ્યા છે હરિજનની જોડી હતી. એ અહીં આવનારો સાંઈનો પ્રેમી છે, હરિજન છે બાવો, જંગલમાં રહીને. એ આનો શિષ્ય આપણા ઉમરાળાના શામદાસનો ત્યાં છે. એ બાવો આવે સાંઈ હરિજન છે. ત્યાં આગળ એની ઓલી છે ઝૂંપડી હતી. એથી આગળ મેં ગયા જોવા એને. અહીં કે ધીરુભાઈ લપટી ગયા આ ઠેકાણે, આ ઠેકાણે. પાણી જબર એટલે કે આ તરતા આવડે નહીં. હા હા હા. એમ છે ને સંસારમાંથી તરતા ન આવડે. એ નિગોદ આદિમાં ડૂબીને જાય છે બાપા. નિગોદ સ્થાન જ માતાનું જેમ પીર હોય છે ને, કન્યાનું પીર હોય છે ને, એમાં નિગોદ જ આત્માનું પીર છે. પીર ત્યાં વધારે કાળ રહેશે અને અનંતકાળ ત્યાં રહ્યો હતો. ત્યાંથી નીકળીને માણસ થયો છે. હા હા હા. માણસની દુર્લભતાની એને ખબર નથી. પૈસાની દુર્લભતા નથી. પૈસા મળવા એ દુર્લભ, મનુષ્યપણું મળવું એ દુર્લભ છે. હા હા. એવા મનુષ્યપણામાં જો આત્માનું સાધન, મનુષ્યનો અર્થ જ એ છે મનુષ્ય તે જ્ઞાયતે ઇતિ મનુષ્ય. જે આત્મા તો જાણે તે મનુષ્ય, નહીતર તો બધા પશુ છે. મનુષ્ય સ્વરૂપ મૃગા ચરંતી. ભગવાન આત્મા બધું ભૂલ પડતું સામું જોવું કે એક જો ત્યાં. હા હા. ત્યાં ધ્યાન કરતા ને ક્ષણમાં મોક્ષ છે. હા હા. એક ક્ષણમાં મોક્ષ છે. હા હા. ત્રણલોકનો નાદ નિર્વિકલ્પ આનંદથી બિરાજમાન છે. એની મોજૂદગી આનંદથી મોજૂદગી છે. હા હા હા. રાગ ને દુઃખથી મોજૂદગી उसकी નહીં. હા હા હા. એવી વાત છે ભગવાન આવી શકે. હા હા. ये ध्यान कर, बहुत पदार्थ से क्या प्रयोजन, उनसे कुछ प्रयोजन नहीं. हाँ 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 हाँ. ये व्यवहार रत्न तो इसे भी क्या प्रयोजन तेरे, एम कहते हैं. तेरा प्रयोजन उसमें क्या सिद्धि होती है. हाँ हाँ. राग आदि विकल्प जाड़ के समूह के प्रपंच से क्या फायदा, समझ में आया. राग आदि विकल्प जाड़ माला प्रपंच है एम समझो अंदर. राग आदि विकल्प जाड़ माला, વિકલ્પની જાળની માળા એક પછી એક મોતી કરે. એમ સૂત્ર કાંતે છે ને, કાંતે કે એક પછી આમ દોરા નીકળ્યા જ કરે. એસે વિકલ્પની જાળના દોરા કાંચ્યા જ કરતે અનાદિ છે. કરોળિયો જેમ જાળમાં વીંટાય છે, એમાં જાળમાં વીંટાઈ જાય છે. એક પછી એક વિકલ્પ કર્યા જ કરે કે રે બાપુ શું છે તને, ક્યાં જવું છે તારે. હા હા. જ્યાં જવું છે ત્યાં વ્યવહારનો સાથ નથી. સમજ આયા તો કોને સાથ લઈને જવું છે રે અંદર. હા હા. દાખલો આપશે અલૌકિક પ્રયોજન નહીં. પ્રપંચ છે જાળા કીધું ને, ઝાડ સમૂહ એટલે માળા. માળા નથી કર્યો ભાઈ. વિકલ્પ ઝાડની માળા સમૂહ, વિકલ્પની ઝાડ માળા સમૂહ એક પછી એક કર્યા જ. એ કાંતણમાં દોરી હાંજા જ કરે. પૂરી થઈ જાય બીજી શું કહેવાય પૂણી આંધે તૂટે, તૂટવા નથી પછી એમનો દોરો હાંક્યા જ કરે. હા હા. પૂણી નહીં હોતી.
પગ હલાવે. હા હા હા, એમ ભગવાન છે. વિકલ્પની જાળને કોઈની તોડી નથી. વિકલ્પની જાળને તે લંબાવી છે. હા હા હા. जिस परमात्मा के ध्यान करने वाले को क्षण मात्र में मोक्ष मिलता है. देखो भाषा, अरे किसको क्षण मात्र में मोक्ष हुआ, ये दृष्टांत देते हैं. सब शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित निज शुद्ध आत्मरूप के ध्यान करने शीघ्र ही मोक्ष मिलता है? इसलिए वही हमेशा ध्यान करने योग्य है, हमेशा ध्यान करने योग्य. निरंतर तेरा ध्येय में ध्यान तो उसका होना चाहिए कि समझ में आया है? સાંભળો, હજી આવ્યું નથી. મોક્ષ થશે એમ કીધું, શું કોને થાય છે ક્યાં કીધું? હજી તો થાય છે ની વાત આવે છે. इसलिए वह ध्यान करने योग है. મુનિને પ્રધાનતા એ કથનથી બધાને માટે એ છે ને. ગ્રસ્ત હો કે ત્યાગી હો, એને આત્માના ધ્યાનમાં જતા કલ્યાણ ઉપાય છે, બીજો કોઈ ઉપાય છે નહીં. સમજમાં આયા? અહીંયા તો આત્માના દૂર બાંધે તો મુક્તિ હે, બાકી ધરામ છે કઈ, એમ કે. હા 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 હા. બાયું ઉપાડે છે નહીં બેડું. નાની છોડી હોય 15 વર્ષની, પણ એક માત્ર બે આમ છે. ધ્યાન ત્યાં હોય એનું, ભલે હારે હાલે ને વાતું કરે, પણ ધ્યાન ત્યાં હોય. કારણ કે માથું ફરવું ન જોઈએ. હોય ને એ શું કહેવાય? ઈંડોણી. હા બરાબર. અને ઓલા નાટક આવે છે ના, પણ ખેલ કરનાર 6 હાથ ઉપર 6 હાથ માથે દીવો કરે અને એ હાલે ત્યાં, પણ ત્યાં એનું માથું છે એને ફેરમાં ન થવા દે. પગ હાલે, શરીર હાલે, બધું હાલે. આપણે આવ્યો નતો ક્યાં ગામને કઈ કે આવ્યો સાહેબ? મુંબઈ કર્યું છે. હા તો પોતું મારો ધ્યાન ત્યાં હોય ને. બાયું પણ 1 2 3 સુધી ચલાવ્યા. ધ્યાન ત્યાં હોય, બધી વાતું કરે. અહીંયા મુંબઈ આવે છે, અહીંયા આવે છે, મુંબઈ આવે છે. હા હા, આત્મવિશ્વાસ. સ્ત્રી એમ કે સાહેબની હારી વાત કરે, દાંત કાઢે, આમ પણ એનું ધ્યાન ત્યાં છે. એ પડી ન જાય, હાથ લગાડવું ન પડે ને. હાથ લગાડીને હા હા. એમ ધર્માત્માના ધ્યાનમાં ચાલવા વેલી આત્મા પર છે. હા હા, સમજ આયા? અહીંયા दाखलो है. ऐसा वृद्ध आराधना शास्त्र में कहा है. शास्त्र है महा आराधना शास्त्र. 16 तीर्थंकरों को एक ही समय में तीर्थंकर उत्पत्ति के दिन 20 तीर्थंकर 24 हुआ. 16 तीर्थंकर तो दीक्षा लिया, केवड़िया हुआ. हाँ हाँ, एमा मुनियों थया, मुनि हुआ. तो ये उत्पत्ति के समय प्रथम साधु पहले चारित्र ज्ञान की सिद्ध हुई. ये साधु हुआ ने एकदम चारित्र हुए, चारित्र हुआ ने एकदम क्षण में केवल ज्ञान हो गया. भगवान तो हजी केवल ज्ञान पाया, हजी तो मोक्ष तो पची जैसे. समझ में आया? क्या किया? भगवान को केवल ज्ञान 100 तीर्थंकर को पाया. उसका शासन में ऐसी बनेगी चीज
कि जहाँ केवल ज्ञान हुआ ने ध्वनि निकली, ત્યાં સાધુ हुआ, સાધુ હોવાના ક્ષણમાં કેવું જ્ઞાન પાકે મોક્ષ લઈ ગઈ. હા 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 એ કીધું ભાઈ 24 તીર્થંકરો મોક્ષ પધારે, એમાં 16માં આમ બન્યું છે કે બીજા તીર્થંકરમાં તરત અંતર્મુહૂર્તમાં સાધુ થઈને કેવો પામ્યા નથી. વાર લાગી કંઈક ઘણું કરવું ના. હા 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 ભગવાન તો હજી મોક્ષ પછી જશે, કેવળ પાયા અને જ્યાં વાણી નીકળી. હા 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 દીવ ધની સુની અને અંદર મેં ઘુસ ગઈ. અંદર દીવ ધની से नहीं हुआ, अंदर में गई, अंदर में अंदर तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों पाया. ये पहले चारित्र ज्ञान की सिद्धि हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि हुई, फिर अंतर्मूर्त में मोक्ष हो गया. ये साधु अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान पाकर मोक्ष चले गया. हाँ 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 भगवान आत्मा है ने अंदर. हजी भगवान ने तो केवल ज्ञान हुआ है. तो तीर्थंकर ने कितना ने हजी हजारों वर्ष रहना है केवल ज्ञान में. साधु अंदर से ऐसा कोई हुआ, तरत ने तरत ज्ञान ने चारित्र पाया और एक अंतर्मुहूर्त में क्षण में केवल ज्ञान पाकर मोक्ष नहीं. हाँ 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 સરલાજી આવી વાત છે. અહીંયા તો आत्माना ध्यान में महिमा बता दी कि हजी तो भगवान को केवल हुआ मोक्ष तो कुछ ही हो, बहुत वर्ष भी होगा. साधु जी हुआ अंदर में. हाँ 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 अंदर में एकदम से ज्ञान ने चारित्र पाया. अंदर में सम्यक ज्ञान है, दर्शन तो साथे अनेक क्षण मात्र में साधुपना रहा. क्षण मात्र में केवल ज्ञान हो गया. स्वपक्षणी मान लिया. हा 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 भगवान सामे बिराजते अंदर में પછી क्या उसने खोट है. समझ में आया. જે चीज आराधने लायक है ये चीज तो पड़ी है अपनी पास, ये पोते ऐसी है चीज. हाँ हाँ देखो दाखला दृष्टांत. भगवान आत्मा इतनी ताकत है कि केवल ज्ञान निकला પછી तो એને સાધુ हुआ हो. અને હજી મોક્ષ ભગવાન તો પછી પધારશે. આ તો તરત ક્ષણ में અંતરના સ્થિર થઈને ક્ષપક્ષણી થઈને કેવું જ્ઞાન. केवल ज्ञान तो हुआ पर तरत अंतर्मुहूर्त मोक्ष. समझ में आया. नहीं तो केवल ज्ञान होकर भी वार लगे. हाँ 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 दृष्टांत तो कैसा दिया है. समझ में आया. भगवान की वाणी सुनी ने अंदर में उतर गई. अंदर तो साधु पद तो पाया और क्षण में केवल ज्ञान पाया और दूसरी क्षण में मोक्ष हो गया. समझ में आया. ऐसी आत्मा का ध्यान ની તાકાત એમ बताना है. બહારના વ્યવહારમાં કોઈ है नहीं. थोथा विशेष कैसे